क्या आपका बच्चा कोई काम करता है लेकिन वो काम परफेक्ट नहीं करता और हम तुरंत कह देते हैं अभी ठीक से नहीं आया, फिर से करो। देखो दूसरे बच्चे कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। क्या आपने कभी उस छोटी सी कोशिश को देखा है जो आपके बच्चे ने उस काम को करने के लिए की थी? आपको सिर्फ एक गलत लेटर दिखाई दे रहा होता है लेकिन आपके बच्चे को उसमें अपनी पहली कोशिश दिखाई दे रही होती है। आज हम बात करेंगे छोटी कोशिश बड़ी जीत की। एलकेजी के बच्चे की अगर मैं बात करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा ना अभी एलकेजी में है, तो जब वो पेंसिल पकड़ता है ना तो उसके लिए एक सीधी लाइन बनाना भी आसान नहीं होता। उसका हाथ छोटा है, उसकी पकड़ अभी डेवलप हो रही है, उसका कंसंट्रेशन कुछ ही मिनट का है, लेकिन वो कोशिश करता है। पहली लाइन टेढ़ी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और शायद चौथी बार भी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन हर कोशिश के साथ वह थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो माय डियर पेरेंट्स, कभी कभी ना हमारे बच्चों को ये सुनाने की ज़रूरत नहीं होती कि ये गलत है। उसे ये सुनाने की ज़रूरत होती है कि तुमने कोशिश की, मुझे तुम पर गर्व है। क्योंकि जब हम बच्चे की कोशिश की तारीफ़ करते हैं ना, तो हम सिर्फ उसके एक काम की तारीफ़ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसके अंदर एक विश्वास पैदा कर रहे होते हैं और उससे लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ है कि एफ़र्ट की तारीफ़ क्यों ज़रूरी है। देखिए, बच्चे के लिए सफलता हमेशा सही आंसर देना नहीं है। कभी कभी सफलता है पहली बार पेंसिल सही तरीके से पकड़ना, कभी सफलता है पूरी A to Z लिखने की कोशिश करना, कभी सफलता है जूते खुद पहनने की कोशिश करना, कभी सफलता है ब्रश खुद से करना जैसे मेरा बेटा करने की कोशिश करता है, कभी सफलता है अपना बैग खुद रखना और कभी कभी सिर्फ इतना कि बच्चा कहे मम्मा मैं खुद करूँगा। यही छोटी छोटी कोशिशें आगे चलकर बड़ी अचीवमेंट्स बनती हैं। चौथी चीज़ है कंपैरिजन नहीं, एप्रिसिएशन। दो बच्चे एक ही वर्कशीट पूरी कर रहे होते हैं। एक बच्चा जल्दी पूरा करता है और दूसरा धीरे धीरे। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, जो कि हमें समझना होगा। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा समय लेता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई पहले ऑब्जर्व करता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई नंबर्स में। इसलिए बच्चे से ये मत कहिए कि देखो वो तुमसे अलग है। इसके बजाय कहिए कल तुमने जो लेटर्स लिखे हैं आज तुमने 5 लिखे हैं। यही कंपैरिजन नहीं, प्रोग्रेस है। यानी कि आपके बच्चे ने अगर A B परफेक्ट लिखा ना एक दिन और अगले दिन ABCD भी लिख दिया, तो उसके लिए आप उसको शाबाशी दीजिए। अब हम 5वीं टॉपिक पे बात करेंगे, छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको समझना होगा। एक स्माइल, एक हग, एक हाई फाइव या सिर्फ ये 3 वर्ड्स दैट आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। जब बच्चा देखता है कि उसके मेहनत की कोई नोटिस कर रहा है, स्पेशली उसके माँ बाप, तो वो अगली बार और कोशिश करता है। और ये चीज़ मैंने अपने बच्चे में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है कि अगर मैं उसकी गंदी से गंदी ड्राइंग को भी अप्रिशिएट कर दूँ ना, तो वो अगली बार और अच्छी से ड्राइंग करने की कोशिश करता है। और सीरियसली अब वो बहुत अच्छी ड्राइंग करने लगा है और पहले उसे हाथ पैर भी बनाने नहीं आता था, बट वो खुद से वो सीख गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब बच्चा बार बार फेल हो। देखिए, बच्चा पजल लगाने की कोशिश करता है मान लीजिए, और पहली पीस जो है वो गिर जाती है या फिर पहली पीस वो गलत जगह जोड़ देता है, तो बच्चा परेशान होकर उसे नीचे रख देता है। लेकिन हर कोशिश सफल नहीं होगी। कभी बच्चा बार बार गलत करेगा, कभी वो परेशान होगा, कभी कहेगा मुझसे नहीं होगा। तो उस टाइम हम एज अ पेरेंट्स क्या कहेंगे, मतलब मोस्टली पेरेंट्स क्या होते हैं वो डांटते हैं, बट हमें उसे डांटने की बजाय उसके पास बैठना है, उसका हाथ पकड़ना है और कहना है कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे को हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, कभी कभी उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी कोशिश पर विश्वास करे। और आजकल के तो मोस्टली पेरेंट्स का क्या है ना कि वो खुद मोबाइल स्क्रोलिंग में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें बच्चे की बातें भी इरिटेट लगती है, और स्पेशली इस तरह की एक्टिविटी में वो खुद इंटरेस्टेड नहीं होते। बट अगर उन्हें कह दे कि मतलब सोकर दिन भर बेड पे पड़े होकर, सोफे पे पड़े होकर डूम स्क्रोलिंग करो, तो उसमें उन्हें कोई इरिटेशन नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्राई अगेन की शक्ति। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे पजल की। जैसे कि अगर कोई बच्चा पहली बार पजल नहीं कर पाता, दूसरी बार भी बेचारा कोशिश करता है और नहीं कर पाता, तीसरी बार भी वो सही पीस मतलब जोड़ नहीं पाता, लेकिन चौथी बार में वो सही पीस लगा देता है, तो हमें एज अ पेरेंट्स को
उसे ट्राई अगेन ज़रूर कहना चाहिए। यानी अगर उसने पहली बार कोशिश किया नहीं हुआ तो ट्राई अगेन, दूसरी के कोशिश में नहीं हुआ तो ट्राई अगेन, गलती हो गई तो उसको बोलना है लर्न एंड ट्राई अगेन। तो ये जो छोटी सी आदत होती है ना, वो बच्चे को सिखाती है हार मानना ऑप्शन नहीं है। और यही माइंडसेट आगे चलकर पढ़ाई से लेकर ज़िंदगी तक हर जगह काम आएगा, क्योंकि आगे चलकर आप और हमको तो ये पता होगा कि जो रटी रिटाई जो नॉलेज होती है वो जीवन में काम नहीं आती है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वही काम आते हैं। अगला है कि पेरेंट्स के लिए ज़रूरी बात। देखिए, हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, हर एक्टिविटी में अच्छा करे, सबसे आगे रहे। लेकिन एक बात याद रखिए, बच्चे को हमेशा सबसे आगे रहने की ज़रूरत नहीं, उसे ज़रूरत है अपने पेरेंट्स के विश्वास की। जब दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा, तब घर से एक आवाज़ आए, मुझे पता है तुम कोशिश करोगे। और ये जो आवाज़ होती है ना पेरेंट्स की, वो बच्चे को मजबूत बनाती है। एक दिन आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, वो खुद अपना काम भी करने लगेगा, स्कूल जाएगा, एग्ज़ाम्स देगा, अपने डिसीजन खुद लेगा। लेकिन उसे शायद याद रहेगा कि जब वो छोटा था, जब उसकी ड्राइंग टेढ़ी होती थी, जब उसकी हैंडराइटिंग ख़राब होती थी, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की। ऐसा अगर आप एज अ पेरेंट्स उसको ये वर्ड्स बोलेंगे तो ये हमेशा उसके माइंड में रहेगा। क्योंकि देखिए, हम भी बड़े हो गए हैं और हमारे साथ बचपन में हमारे पेरेंट्स ने कैसा बिहेव किया, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट हम अब मतलब इतने बड़े हो गए हैं, मैरिड हो गए, बच्चे हो गए, फिर भी वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। फिर आप कैसे सोचते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ कुछ भी कहेंगे तो वो भूल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा उसके माइंड में रहेगा। लास्ट चीज़ है कि आज से एक छोटा बदलाव हमें करना है, तो वो छोटा बदलाव आप कीजिए। जब आपका बच्चा कोई काम करे तो सिर्फ रिजल्ट्स मत देखिए, उसकी एफ़र्ट देखिए। ये मत पूछिए कितना सही हुआ, कभी पूछिए तुमने कितनी कोशिश की। ये मत कहिए गलत है, कहिए चलो एक बार साथ में ट्राई करते हैं। और बच्चा जब थोड़ा सा भी इम्प्रूव करे तो उसकी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। एक छोटे से प्रयास से, एक छोटे से पेंटिंग से, एक छोटे से पेरेंट्स के पॉजिटिव एनकरेजमेंट से, तो बस हमें अपने बच्चों को ना दूसरों के बच्चों को देख के आगे धकेलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अपने बच्चे को हर चीज़ में आगे धकेलते रहें कि तुम ये भी करो वो भी करो तभी हमारा बच्चा सक्सेसफुल होगा, बट ऐसा नहीं है। और पता है आजकल क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब पेरेंट्स ना पैदा होते ही अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जबकि हम मुझे लगता है कि ये चीज़ हम वीडियोस में भी देखते हैं कि नहीं, हमें नहीं कंपैरिजन करना चाहिए, बट आफ्टर बीइंग मदर हम ये काम ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है। और आजकल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना कि नर्सरी से ही कंपटीशन, इतना बच्चों पे शुरू हो गया और इतना प्रेशर। इनफैक्ट मेरा बच्चा अभी LKG में पढ़ता है, इससे पहले वो प्री स्कूल में पढ़ता था। तो प्री स्कूल में तो मुझे लगता था एवरीथिंग वाज फाइन, यूरो किड्स में पढ़ता था। बट हाँ, ये जो फॉर्मल स्कूल है ना, उसमें अभी से बच्चों पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है। और कुछ चीज़ों के लिए मैंने जब टीचर को पॉइंट आउट किया तो उन्होंने बोला कि मैम यहाँ आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि हम बच्चे को LKG में ही UKG की पढ़ाई करवा दें? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो वेल एंड गुड, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उसकी एज से पहले ही सारी चीज़ें उसे सिखाने की कोशिश करें। कुछ लोग तो ये भी नहीं देखते कि उनके बच्चों को इंटरेस्ट है या नहीं। वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि वो नर्सरी, LKG और UKG में ही सब कुछ अपने अंदर डाल दे, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। बाद में तब तक वो अपनी साइकिल चलाओ ना। उठ 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 उठो, ए बेटा, गंदी बात। चलो, हाँ, सब कोई देख रहा है तुमको बदमाशी करते हुए। कैमरा खोल दूंगा। गंदी गाइस, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। 2 पैकेट मैंने फाड़े थे, मसाला वाला और बटर वाला, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। और तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे रात के 10:30 और अभी प्रवीण सोया नहीं है। जब तक प्रवीण बदमाशी ना कर ले तब तक नहीं, ठीक है। मुझे पैसे दो। हाँ, लो पैसे। 5 रुपया नहीं, 5 रुपया मत दो। हाँ,
₹6 दो। अच्छा, 600। 500। ठीक है, 500। बाय बाय। कितना रुपया हुआ? बाय बाय डिलीवरी भैया, 500 रुपये हुए। है, सुनो, मेरा पेमेंट करो। अच्छा, पेमेंट करना है, रुक जाओ, अपने मोबाइल में हम करते हैं। टी डी 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 OTP गई? हाँ गई। ठीक है, 6232 OTP। ठीक है भैया, बाय, थैंक यू फॉर डिलीवरी। ओके बाय डिलीवरी वाले भैया। बाय। और इसका क्या करोगे, टोकरी का? देखिए इस बज रहे हैं 10:30, मैं बोल रही हूँ सोने के लिए, सो नहीं रहा। क्या ऑर्डर किया? तो इसकी तो मस्ती फ्रेंड्स चलती रहेगी। इसी के साथ मैं व्लॉग का करती हूँ एंड।